नशे के मरीज़ का इलाज कहाँ से करवाएं, ये एक ऐसा सवाल है जो तकरीबन हर फैमिली जिनका प्यारा किसी न किसी तरह की एडिक्शन का शिकार है, नशे की बीमारी का शिकार है, उनके जहन में होता है और वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से इलाज करवाएं। और बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि वो इस कन्फ्यूजन में किसी पेन की वजह से या किसी एमरजेंसी में किसी गलत जगह को भी चूज़ कर लेते हैं जिसे चूज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ कहीं से भी इलाज करवाएं, मगर जहाँ से भी इलाज करवाएं ये कुछ चीज़ें देखना ज़रूरी है कि जहाँ से आप अपने प्यारे का इलाज करवाते हैं क्या वहाँ पर ये कुछ सहूलियात हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें पहली जो चीज़ है वो ये है कि क्या वहाँ पर मौजूद अमला, वहाँ पर मौजूद स्टाफ इस बीमारी को बीमारी के तौर पर देखते हैं। क्योंकि अगर वहाँ पर मौजूद अमला और स्टाफ इस बीमारी को बीमारी के तौर पर नहीं देखते, किसी और तरह से देखते हैं, तो फिर वो आपके मरीज़ को सही से ट्रीट नहीं करेंगे, वो उनको गलत तरीके से ट्रीट करेंगे। तो आपको वहाँ जाने के बाद उनसे बातचीत करते हुए, उनके स्टाफ से बातचीत करते हुए इस चीज़ को असेस करना चाहिए कि क्या ये लोग इस बीमारी को बीमारी के तौर पर ही देखते हैं, किसी और तरह से तो नहीं देखते। और अगर किसी और तरह से देखते हैं तो फिर वो कोई सही जगह नहीं है आपके प्यारे के इलाज के लिए। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि क्या वहाँ पर आपके मरीज़ को सिर्फ बंद ही तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर आपके मरीज़ को सिर्फ वहाँ पर बंद करने की सहूलत है तो फिर वहाँ इलाज नहीं है। क्योंकि इलाज सिर्फ बंद करने से नहीं होता, इलाज मरीज़ की काउंसलिंग होने से, यानी मरीज़ की जहन साजी होने से, मरीज़ की साइकोथेरेपी होने से और मरीज़ को प्रॉपर मेडिसिन देने से जो कि साइकेट्रिस्ट उनके लिए अद्वियात का चुनाव करें, और इसी के साथ साथ मरीज़ की वहाँ पर बायो साइको सोशल एंड स्पिरिचुअल रिहेबिलिटेशन होने से होता है। अगर ये सब कुछ होता है तो फिर वो एक अच्छी इलाजगाह है। और इसी के साथ साथ ना सिर्फ मरीज़ की काउंसलिंग और ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, बल्कि मरीज़ की फैमिली की काउंसलिंग और ट्रेनिंग होना भी मरीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वहाँ पर मरीज़ की फैमिली की प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रेनिंग होती है तो फिर वो एक अच्छी इलाजगाह है। और एक और चीज़ जो देखना चाहिए कि वहाँ पर कितना कंसेक्टिवली आपके मरीज़ से मीटिंग्स करवाई जाती है, क्योंकि एक अच्छी इलाजगाह में बहुत कंसेक्टिवली मीटिंग करवाई जाती है। जिस दिन मरीज़ दाखिल होता है उससे अगले दिन से ही आपके मरीज़ से मुलाकात और मीटिंग्स शुरू हो जाती हैं, जो कि उस इलाज के अच्छा होने का सबूत होती है। क्योंकि जहाँ पर आपको 15-15 दिन 20-20 दिन नहीं मिलने दिया जाता या आपको मिलने से मना किया जाता है तो फिर वहाँ दाल में कुछ काला होता है, जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है। ये एक चीज़ देखना भी ज़रूरी है कि क्या वहाँ पर आपकी कंसेक्टिवली मीटिंग्स करवाई जाती है। एक और चीज़ है कि क्या कभी भी किसी भी वक्त आप उस अस्पताल को विज़िट कर सकते हैं, उनकी इंडोर फैसिलिटी को विज़िट कर सकते हैं। अगर कोई अस्पताल आपको इंडोर फैसिलिटी को विज़िट करने से मना करते हैं, आपको विज़िट नहीं कराते, तो वो कोई सही जगह नहीं है। हमेशा उसी जगह को अपने मरीज़ के लिए चूज़ करें जहां आप किसी भी वक्त जाके विज़िट कर सकते हैं, मरीज़ के रूम को विज़िट कर सकते हैं, मरीज़ के वार्ड को विज़िट कर सकते हैं, उस हॉस्पिटल के किचन को विज़िट कर सकते हैं, डाइनिंग को विज़िट कर सकते हैं। उनका खाना अगर आप खाना चाहें किसी भी वक्त तो वो अवेलेबल है, ना कि वो ये कहें कि नहीं ये खाना तो सिर्फ हमारे मरीज़ों के लिए है, आपके लिए नहीं है, आप किचन में नहीं जा सकते, प्राइवेसी है, तो फिर वो कोई अच्छी जगह नहीं है। ये कुछ चीज़ें देखकर आप किसी भी हॉस्पिटल को अपने प्यारे के लिए चूज़ करने के लिए फ़ैसला कर सकते हैं कि क्या वहाँ पर आपके मरीज़ को बीमार के तौर पर ट्रीट किया जाता है, और क्या वहाँ पर आपके मरीज़ की प्रॉपर जहन साजी थेरेपीज़, बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल रिहेबिलिटेशन होती है या सिर्फ कहा जाता है, और आपकी कितनी कंसेक्टिवली वहाँ पर मीटिंग होती है, बार बार होनी चाहिए, जिस दिन मरीज़ दाखिल हो उससे वेरी नेक्स्ट डे मीटिंग होनी चाहिए, और क्या वहाँ पर आपके ऊपर भी कोई काम होता है, आपकी ट्रेनिंग होती है, आपकी काउंसलिंग होती है। और अगर ये चीज़ें होती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक अच्छी इलाजगाह है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।